kids, welcome to grade 10 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 1 which is resources and development, and today's session will be session number 1. So आज का जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एंड उसका आज हम लोग पहला सेशन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज रिसोर्स. तो रिसोर्स क्या होता है वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे. So everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. तो resource क्या है? Everything जो भी कुछ environment में available है जो हम लोग use कर सकते हैं अपनी needs को satisfy करने के लिए. So that is basically the resource. And provided वो तब रिसोर्स है जब when it is technologically वो accessible हो and also economically वो feasible हो उसको एक रिसोर्स बनाने के लिए, and also culturally acceptance हो उस चीज़ को, तब वो जो एक चीज़ है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. तो ये रिसोर्स की डेफिनेशन है कि रिसोर्स क्या है, वो उसकी एक डेफिनेशन ये पूरी है जो आप यहाँ देख रहे हैं कि एवरीथिंग जो भी अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में और जो हम लोग अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. एंड वो एक कब जो ये एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वो कब रिसोर्स होंगी, वो प्रोवाइडेड कि जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होंगी, इकोनॉमिकली वो फिजिबल होंगी और कल्चरली एक्सेप्टेबल होंगी. The process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institution. तो जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्म करने का चीज़ों को जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं वो क्या है, उसमें क्या इन्वॉल्व है, उसमें एक इंटरडिपेंडेंट जो है रिलेशनशिप है. तो ये एक बहुत सीधा सा कोई प्रोसेस नहीं है. एवरीथिंग इज़ इंटरडिपेंडेंट, एक चीज़ दूसरे चीज़ पे डिपेंडेंट है. और वो क्या है, वो सारी जो चीज़ें हैं रिलेशनशिप इनके बीच में है वो है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में, और वो आगे हम लोग देखेंगे वो कैसे इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे. Do you think that resources are free gifts of nature as is assumed by many? तो आपको क्या लगता है बच्चों, जो ये रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास वो क्या एक फ्री गिफ्ट हैं, नेचर ने हम लोगों को फ्री गिफ्ट दे दिए हैं जो कि जैसे सारे लोगों को लगते हैं, और रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, जो सारी चीज़ें हमको नेचर ने दी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं क्या वो आप लोगों को लगता है कि वो एक गिफ्ट के रूप में मिली तो हम लोग जितना चाहें उनको यूज़ कर सकते हैं? तो उसका जो एक आंसर है वो है नहीं. वो सारी चीज़ें एक आपको फ्री गिफ्ट के रूप में नहीं मिली हैं. उसके लिए भी आपको रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, एंड वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरी चीज़ पे. एंड हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से वो इंटरडिपेंडेंट है, किस तरीके से वो नहीं कंसीडर करना चाहिए कि इट्स लाइक अ फ्री गिफ्ट फॉर अस. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. तो रिसोर्सेज क्या हैं, वो एक फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का. और वो क्यों है, ये क्यों बोल रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक फंक्शन है, क्योंकि जो एक रिसोर्सेज को रिसोर्स की तरह यूज़ करने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तब वो एक इस लेवल पे आता है कि दैट वी कैन यूज़ द रिसोर्स. तो उसके लिए जो ह्यूमन है उनका जो एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ह्यूमन बींग्स themselves are essential components of resources. तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो खुद जो है एक बहुत इंसेंशियल कॉम्पोनेंट्स हैं किसका, रिसोर्सेज का. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दोज आर अवेलेबल. तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. तो वो सारे जो रिसोर्सेज हैं हम लोगों ने बांट दिए हैं इन तरीकों में. तो ये फॉलोइंग वेज जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है सबसे पहले तो, एंड दैट विल बी बायोटिक एंड अबायोटिक है. तो हम लोग आगे जाके इन सारे रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे इन डिटेल कि व्हाट आर दीज रिसोर्सेज एक्चुअली. बट राइट नाउ वी आर ओनली सीइंग कि जो ये डिवाइडेड हैं तो वो किस तरीके से और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, क्लासिफाइड हैं ये सारे जो रिसोर्सेज हैं.
तो फर्स्ट वेज में जो डिवाइड किए गए हैं वो हैं ओरिजिन जो उनका है उस पर बेस डिवाइड किए गए हैं, वो उस पे वो हैं दो तरीके के, दैट विल बी बायोटिक हैं एंड अबायोटिक हैं। और जो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी है, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे, उनके बेसिस पे जो उनका एक क्लासिफिकेशन हुआ है वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जो है वो दो हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी पे जो बेस्ड हैं रिसोर्सेज, उन पे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है। एंड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हुआ है। तो ओनरशिप के बेस पे दो तरीके से उनको डिवाइडेड किया गया है मोस्टली, एंड देन उसके बाद और भी डिवीजन है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो उनको डिवाइडेड किया है जो ओनरशिप पे वो है इंडिविजुअल हो सकते हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी बेस्ड हो सकते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो रिसोर्स का है, बिकॉज वी हैव टू डेवलप द रिसोर्सेज, तो उसके बेस पे जो रिसोर्सेज को जो क्लासिफाई किया गया है वो है पोटेंशियल एंड डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो इन तीन तरीकों से उनको डिवाइड किया गया है। वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो दोज आर पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। सो दिस इज वन ऑफ द जो एक फिगर के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि रिसोर्सेज हैं, देयर नेचुरल रिसोर्सेज and human resources. So this is all this is how they have been classified. उसके बाद natural resources में then we see there are renewable, non-renewable that we talked about, and also non-renewable में then there are 2 parts of it, जो एक recyclable है and then there are non-recyclable, and human resources में है structures हैं, quantity and quality है, and then after that renewable में भी there are 2 parts of it. So इस तरीके से all the resources have been classified or divided. Now we will talk about on the basis of origin जो resources को classify किया गया है, तो उसमें we have discussed कि there are 2 types of resources. So first one is biotic resources. उसमें these are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora, fauna, fisheries, livestock, etc. तो जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं एक्चुअली वो जो है वो ऑब्टेन करे जाते हैं कहाँ से, बायोस्फीयर से, एंड हैव उनके पास जो ये सारी लिविंग चीज़ें हैं, सो दे हैव लाइफ, उनको बोला गया है बायोटिक रिसोर्सेज। तो उसमें कौन से आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रिसोर्स जो नेचर ने दिया है। तो ह्यूमन बीइंग्स आते हैं, फ्लोरा एंड फौना आते हैं, उसमें फिशरीज हैं, लाइफ स्टॉक है, सो ऑल दीज थिंग्स विच हैज़ लाइफ वो सारे आते हैं हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में। और आफ्टर दैट कम्स द अबायोटिक रिसोर्सेज। तो अबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। तो एबायोटिक जो रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज वो हैं जिनमें लाइफ नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है कि उनको दो जो कैटेगरीज है उनमें डिवाइड किया गया है, एक बायोटिक है, एक एबायोटिक है। तो बायोटिक ये याद रखिए कि उनमें जिनमें सब में लाइफ होती है वो बायोटिक में आते हैं, एबायोटिक वो हैं जिनमें लाइफ नहीं है और जो नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग में सारे वो रिसोर्सेज आते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, ऑल दीज थिंग्स जो रिसोर्सेज हैं जिनमें लाइफ नहीं है वो आते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज में। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो जो एग्जॉस्टिबिलिटी है कि वो रिन्यूएबल होंगे, नॉन रिन्यूएबल होंगे, ख़त्म हो जाएंगे या नहीं होंगे। सो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे भी जो डिवीजन है, फर्स्ट जो उसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो रिन्यूएबल द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। एंड फॉर एग्जाम्पल उनके जो हैं वो हैं सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, वो रिसोर्सेज जो रिन्यू करे जा सकते हैं या रिप्रोड्यूस किए जाते हैं या किए जा सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से, जिसको जिन सारे रिसोर्सेज को जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और किसके द्वारा कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस से।
तो उनको बोलते हैं रिन्यूएबल, या उनको रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो ये जो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं या फिर रिन्यू कर सकते हैं। और उनका जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वो है सोलर एंड विंड एनर्जी है। तो विंड आप अगर देखें तो विंड को जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज़ करते हैं तो वो एक ऐसी जो रिन्यू होती रहती है, इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, वो ख़त्म नहीं हो रही है विंड एनर्जी। एंड सोलर एनर्जी है, दैट इज़ ऑल्सो हियर, हम सोलर एनर्जी को बार बार यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ इट एवरी डे, बट वो ख़त्म नहीं होगी। तो ये रिप्लेनिश हो सकती है या रिन्यू हो सकती है। तो दिस इज़ वाई जो बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी है रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, दीज अकर ओवर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। तो ये बहुत ही लंबे जियोलॉजिकल टाइम में अकर होते हैं। मिनरल एंड फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। तो इनके जो एक एग्जाम्पल में आप देखें तो मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो इसमें आएंगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ये बहुत ही बड़े लंबे जियोलॉजिकल टाइम में होते हैं। तो इसलिए जो मिनरल एंड फॉसिल्स हैं, आपको पता है इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉसिल के लिए। तो दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled, get exhausted with their use. तो उसमें ये जो कुछ resources हैं उनमें बनने में millions of years भी लग जाते हैं। एंड some of the जो इसमें resources आते हैं वो metal हैं जो recycled हो जाते हैं, but कुछ जो हैं इसमें resources जो fossil fuels हैं वो रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं और वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं उनके यूज से। तो दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जैसे फॉसिल फ्यूल है, हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसमें बनने में ही उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो बेसिस ऑफ जो ओनरशिप है उस पर हम देखते हैं, उस पर डिवाइड किए गए हैं सारे रिसोर्सेज की कौन एक्चुअली उनको ओन करता है। तो देयर आर सम इंडिविजुअल रिसोर्सेज, वो क्या होते हैं, दीज आर ऑल्सो ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। सो ये वो सारे रिसोर्सेज हैं जो प्राइवेटली ओन किए जाती हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा। जैसे मैनी फार्मर्स ओन लैंड, जो लैंड है, एक ज़मीन है, बहुत सारे फार्मर्स हैं वो लैंड को ओन करते हैं। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, आप लोग अपने घर में रहते हैं तो मे बी आपके जो घर में आप रहते हैं वो आप लोग खुद ओन करते हैं। तो ये जो है एक चीज़ की आप खुद ओन करते हैं, तो ये आपका इंडिविजुअल ओनरशिप है। सो दिस इज़ द इंडिविजुअल रिसोर्स कि आप उसको खुद ओन करते हैं। उसमें हाउसेज आते हैं, प्लॉट्स आते हैं, अदर प्रॉपर्टी अर्बन एरिया में है फॉर एग्जांपल। एंड ऑल्सो फार्मर्स ओन करते हैं लैंड, प्लांटेशन है, पेस्टल लैंड्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वाटर इन वेल्स है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिविजुअल है, क्योंकि एक आप देखेंगे वेल किसी के घर में भी हो सकता है तो वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। पॉन्ड भी है, कुछ लोग ओन करते हैं उसको, तो वो भी एक इंडिविजुअल रिसोर्स होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आप देखें कि ये सारे रिसोर्सेज आते हैं। एंड देन आफ्टर दैट कुछ होते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज। दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी बेस में क्या होता है कि जो भी एक कम्युनिटी में ये सारे रिसोर्सेज रहते हैं तो एवरीबडी इन द कम्युनिटी यूजेस देम। तो ये सारे कम्युनिटी बेस्ड ओन करते हैं, तो सारी कम्युनिटी को एक्सेस रहता है इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने का। तो उसमें कौन से आएंगे कम्युनिटी के रिसोर्सेज में, उसमें विलेज के जो कॉमन चीज़ें हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, जिसमें कि आप लोगों ने बच्चों विलेज में देखा होगा कि बफेलो हैं, काऊ हैं, गोट्स रहते हैं बहुत सारे, तो वो जाते हैं ग्रेज करने ग्रास को। तो वो जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं वो कम्युनिटी के सारे सबके सेम रहते हैं। एवरीबडी सेंस देयर जो अभी काऊ बफेलो है वो वहीं पे जाके ग्रेज करते हैं ग्रास को। अदर देन दैट उसके अलावा बरियल ग्राउंड्स होते हैं, विलेज में पॉन्ड्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कम्युनिटी बेस्ड हैं और एवरीबडी जो है कम्युनिटी में वो सबको ये एक्सेस होता है कि वो उन सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। उसके अलावा देयर आर सम नेशनल रिसोर्सेज एंड नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। तो टेक्निकली जो सारे रिसोर्सेज हैं
एक कंट्री में जो मिलते हैं वो सारे टेक्निकली तो एक जो नेशन है उसी के होते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। तो एक कंट्री को अगर वो चाहे तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी भी है उसको भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है उसको भी दे कैन यूज़, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं या पब्लिक के लिए उनको यूज़ करना है तो वो कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग एग्जांपल ये देखेंगे कि आप कभी कभी देखते होंगे कि घर बने हैं एंड देन देयर इज़ लाइक हाईवे बनना है, तो उसमें फार्मर से लैंड लिए जाते हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो भी आपको लैंड देना पड़ता है बिकॉज इट इज़ फॉर द पब्लिक गुड। बिकॉज आफ्टर ऑल तो ये जो सारी लैंड है, ऑल द रिसोर्सेज हैं, दैट बिलोंग्स टू अ नेशन। जो भी इस कंट्री में रिसोर्सेज हैं दैट बिलोंग्स टू अ नेशन, और उसको अगर पब्लिक के लिए यूज़ करना है तो यू हैव टू गिव। सो दिस इज वाई यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल। तो अगर आपका फील्ड भी बीच में से जा रहा है, आपका घर भी बीच में से जा रहा है, बट इफ द कंट्री नीड्स इट, अगर रेलवे आनी है वहाँ पे, सो यू हैव टू गिव दोज रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, दीज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। तो कुछ इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो रेगुलेट करते हैं ये सारे जो रिसोर्सेज होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं। The oceanic resources beyond 200 km of the exclusive economic zone belongs to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution। तो जो oceanic resources हैं beyond 200 किलोमीटर जो है exclusive economic zone, वो किसको बिलोंग करती है? वो ओपन ओशन एरिया है, वहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो कंट्री है वो इसको अपने यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए उनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ही पूछना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई वो जो रिसोर्सेज है वो इंटरनेशनल, स्ट्रिक्टली इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन कि इस जो सेशन में हम लोगों ने देखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन है, बेस्ड ऑन एक्सॉसिबिलिटी है। सो उनके बेसिस पे सारे रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है एंड आगे आने वाले सेशन में हम लोग और देखेंगे कि किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।